हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज जेडीएस। आज आपकी क्लास में इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 4 होगा। इसमें हम सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। इससे पहले के लेक्चर में हमने सीखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, यानी F इक्वल टू R/2 के बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे मिरर फॉर्मूला। देखिएगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यूवी और एफ में रिलेशन सीखेंगे। तो हम बच्चों सीखेंगे यूवी एफ में रिलेशन। आज हम सीखने वाले हैं यू वी एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन टू यूवीएफ, जहां इनका अपना सामान्य अर्थ है। यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वी इमेज की डिस्टेंस है और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। देखिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले बच्चों हमने एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम पॉलिश आउटर साइड पर करते हैं, जैसा कि आपको पता भी है। ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिड पॉइंट पी है और ये आपका हो गया सेंटर सी। सी को जब पी से मिलाते हैं तो ये बनेगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। किसी ऑब्जेक्ट को हम सी से परे और इनफाइनाइट के बीच जब रखते हैं, ये आपकी वही ऑब्जेक्ट है। ये है ऑब्जेक्ट ए बी, इसका नाम दिया हमने ए बी। इससे हम दो लाइन इंसिडेंट कराएंगे। एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन आई हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके पास होगी। ये आपका फोकस पॉइंट है, तो ये फोकस से जाएगी। एक लाइट रे हम पास कराएंगे आपकी सेंटर ऑफ सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपके वक्रता केंद्र से। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होती है वो वापस भी अपने उसी पाथ से होके गुजरती है। तो देखेंगे दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये है, इसको हम मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। इसका नाम हमने दे दिया ए डैश बी डैश। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे पढ़ते हैं हम यू। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू पढ़ेंगे और इमेज की डिस्टेंस को पढ़ते हैं बच्चों वी, और फोकल लेंथ की डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं एफ। यह है आपका एफ। और सी से पी तक की डिस्टेंस ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर। यहां से यहां तक होगी आपकी आर। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पे एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। इसका नाम है, ये पॉइंट हो गया आपका एम और ये पॉइंट हो गया एन। इसमें ध्यान रखेंगे जो पी पॉइंट है वो बहुत करीब है किसके, एन के। तो लेट M1 M2 एक स्फेरिकल मिरर है जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। इसका पोल P और सेंटर C और फोकस F है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R, इमेज की डिस्टेंस V है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U है एंड फोकल लेंथ क्या है, F। तो हम सबसे पहले यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम AP क्या है, AP इज इक्वल टू माइनस U, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर CP, ये है माइनस के R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। CP इजिकल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और P A डैश, P A डैश, P से लेकर A तक की डिस्टेंस, यानी ये है माइनस के V, ये है आपकी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये होगी आपकी इमेज डिस्टेंस। और P से लेके F तक की डिस्टेंस आपकी है फोकल लेंथ, माइनस के F, इसे कहेंगे हम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्लियर है?
अब आप इस डायग्राम में कुछ ज्योमेट्री का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले इन ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल देखेंगे ए बी और सी, ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इसी का जैसा ट्राइंगल देखेंगे आप, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश, ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश, हम इन्हें कर देंगे सिमिलर है, आर सिमिलर, दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट साइड का, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। आपने हाई स्कूल में एक थेल्स फॉर्मूला पढ़ी होगी, तो उस थेल्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइडों का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो जैसे इस ट्राइंगल को आपने देखा ए बी सी, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो इसकी साइड है हमने ली ए बी, ए बी अपोन में हम लेंगे ए डैश बी डैश, यानी इस ट्राइंगल की ए और इस ट्राइंगल की ए वाली साइड ए डैश बी डैश बराबर होगा बच्चों सी ए, यानी कि ए सी अपोन में होगा सी ए डैश, क्या होगा सी ए डैश, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इन ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल है बच्चों एम एन एफ, एम एन और एफ। तो दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश और एफ, इन्हें भी हम सिमिलर कर देंगे, सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। इस ट्राइंगल की ये जो आप देखेंगे एम एन एफ, इस वाले ट्राइंगल को आप देखेंगे एम एन एफ, तो इस ट्राइंगल में एम एन एफ में ये वाली साइड है एम एन, एम एन के अपोन में कौन सी आएगी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ एन उसका बेस अपोन में इसका बेस ए डैश एफ, ए डैश एफ, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब रे डायग्राम में आप एक बात समझेंगे ध्यान से, आपने देखा जो लाइन ए बी है, जो लाइन आपकी ए बी है, ए एम यो बी एम, यानी कि रेस जो आपकी बी एम है, बी एम पैरेलल है, ये वाली लाइन जो देख रहे हैं आप ये बी एम पैरेलल है एपी के, एपी के पैरेलल है, बी एम और एपी आपस में पैरेलल है। और जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके बीच की डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है। तो जब ये दो देन हम लिख देंगे यहाँ पे देन, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, वो एम एन के बराबर होगा, इसके बराबर होगा एम एन के। तो हम इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 में आप देखेंगे एम एन किसके, एम एन के स्थान पर इसमें क्या रिप्लेस कर देंगे, ए बी रिप्लेस कर देंगे, ए बी एम एन की जगह। तो एम एन की जगह हम इसमें रखेंगे ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इजिकल टू एफ एन अपॉन में ए डैश एफ। देखिएगा ए डैश एफ, इसको इक्वेशन मान लेंगे थर्ड। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखेंगे, दो इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। देखिएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, जब दो इक्वेशन की एक साइड बराबर होती है तो उनकी लेफ्ट साइड भी क्या होती है बराबर, तो दोनों की यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। देखिएगा इसमें इक्वेशन नंबर 1 में ये देखिएगा और इस वाली इक्वेशन में देखिए ये दोनों पद आपस में बराबर दिख रहे हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या बराबर होगी इसमें ए सी अपॉन में सी ए डैश बराबर होगा, इसके बराबर होगा एफ एन अपॉन में ए डैश एफ। क्लियर है जी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि P और N आपस में बहुत करीब है, अभी आपको बताया गया था P जो है वो इसके पास है N के, तो P की जगह N की जगह हम P रिप्लेस करेंगे,
तो ए सी बटे सी ए डैश बराबर पी एफ अपॉन में ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब इस वाली इक्वेशन में हम इस रे डायग्राम में से देख करके हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यानी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए एसी कितना पार्ट है ये वाला, तो इस एसी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस हमें पता करनी है ये वाली, क्योंकि सभी डिस्टेंस को हम पी से मेजर करते हैं। तो एपी में से माइनस कर देंगे सीपी, एपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एसी मिलेगा अपॉन में। अब हम देखेंगे सी ए डैश, तो हमें सी ए डैश पता करना है, तो हम सीपी में से माइनस कर देंगे पी ए डैश, क्या माइनस कर देंगे, पी ए डैश इजिकल टू पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, ये फोकल लेंथ ही है, तो पी एफ रहने देंगे इसे। अब देखेंगे हम ए डैश एफ, हमें देखना ए डैश एफ, ए डैश एफ ये वाली डिस्टेंस आप देखेंगे, ए डैश एफ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हम पी ए डैश में से माइनस कर देंगे पी एफ। अब ये सभी मान हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर से, देखिएगा इस वाली इक्वेशन में हम ये सभी मान आप यहाँ देख के रखें। तो बच्चों हमारे सामने ये इक्वेशन थी, हमारे सामने एपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ अपॉन पी ए डैश। तो हम इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इधर देखिए थोड़ा सा इसे, हाँ हमने इस वाली इक्वेशन को देखेंगे आप, एपी माइनस सीपी अपॉन सीपी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ बटे पी ए डैश माइनस पी एफ। जो सभी सिंबल हमें दिए गए हैं इसके मान हमने यहाँ पे पहले से लिखे हैं। तो देखिए एपी किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है, तो सभी के वैल्यू रखने पर तो एपी की जगह देखिएगा आप, एपी की जगह हम लिखेंगे माइनस के यू। आगे देखेंगे सीपी, सीपी किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है, तो माइनस आर अपॉन, फिर सीपी है यहाँ पे, तो सीपी की जगह भी माइनस आर लिखेंगे, तो माइनस आर माइनस पी ए डैश क्या है, माइनस वी है, तो माइनस वी इजिकल टू पी एफ क्या है, एफ है, माइनस के एफ, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, सभी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड में है और ये सभी माइनस में है। पी ए डैश अपॉन में तो माइनस के वी होगा, माइनस के और माइनस ये होगा एफ, ठीक। साइनों को थोड़ा सा ठीक करेंगे इसमें, तो माइनस के यू माइनस माइनस प्लस ये हो गया आर अपॉन माइनस के आर प्लस के वी माइनस माइनस प्लस माइनस एफ अपॉन माइनस वी और प्लस ये हो गया एफ। क्योंकि हमने कल के डेरिवेशन में ये बात सीखी थी कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, तो हम r की जगह 2f रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस के u प्लस के 2f अपॉन में माइनस के 2f प्लस के v इजिकल टू माइनस के f अपॉन माइनस v प्लस के f। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दो ब्रैकेट के आपस में गुना करेंगे, देखिए माइनस u की v में गुना करेंगे तो uv, इसकी यहाँ गुना करेंगे तो माइनस के uf, दोनों पद में होगी। अब 2 इसकी गुना करेंगे तो माइनस के 2vf, अब इसकी यहाँ गुना करेंगे तो प्लस के 2f स्क्वायर इजिकल टू, इस f की गुना यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2f स्क्वायर और माइनस vf, माइनस के vf। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2f स्क्वायर सेम पद है, ये कट जाएगा आपका, तो आपके पास बचेगा uv इजिकल टू, ये दोनों पद उधर चले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा uf, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2vf माइनस के vf, तो uv इजिकल टू uf, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2vf में से एक vf घटाएंगे तो प्लस का vf बचेगा। इसमें से हम f कॉमन ले लेंगे तो uv इजिकल टू, f कॉमन ले लिया तो u प्लस v बचा, इस f को इसके अपोन में और इसको uv को इसके अपोन में पहुंचाएंगे, 1 अपॉन f इजिकल टू u प्लस v अपोन में uv। इस uv को दोनों पद में एलसीएम में ब्रेक कर देंगे, तो 1 अपॉन f इजिकल टू u के अपोन में uv
प्लस v के अपोन में uv, यहाँ u कटेगा और यहाँ v कटेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसी को हम कहेंगे मिरर फॉर्मूला। f का अपना सामान्य अर्थ है फोकल लेंथ है, v इमेज की डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।